रामू श्यामू बात करते हैं कि जंगल में एक भूत आ गया है जो कि गांव वालों को परेशान कर रहा है। रामू सोचता है कि कहाँ से भूत आ गया है। तभी रामू जंगल की तरफ जाने लगता है और उसे श्यामू की बात धीरे धीरे याद आने लगती है और वो बोलता है कहीं मुझे कुछ हो न जाए, और वो डरता है। डरते डरते वो जाता है। फिर उसको मन में ख्याल आता है क्यों न मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लूँ। वो हनुमान चालीसा करते करते जाता है, तभी सामने उसे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा देखकर वो अंदर घुसने की सोचता है। फिर चलकर गुफा में जाता है। गुफा में गया। गुफा में जाने के बाद इधर उधर देखने लगता है, कोई आ तो नहीं रहा है। उसका ये ख्याल था कि कहीं भूत नहीं न आ रहा है। तभी सामने उसके भूतनी प्रकट हो गई और बोली, कहाँ से आ रहे हो? रामू डर गया और सोचने लगा, भागने की कोशिश किया। तभी भूतनी गायब होकर, वो सोचा गायब हो गई है, पर उसके सामने आ गई। बोलती है, मैं तुम गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं, तुम लोग से बदला लूंगी। रामू सोचने लगता है। सोचकर फिर बोलता है, गांव वाले क्या किए हैं? वो बोलती है, उन्हीं लोगों ने तो मुझे मारा है, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, क्यों छोड़ूं मैं उनको। रामू सोच में पड़ जाता है। फिर बोलता है, नहीं नहीं, गांव वालों आपका क्या बिगाड़े होंगे, आप झूठ मूठ का उन लोग को डरा रही हैं। तभी चुड़ैल उसकी बात सुनकर क्रोधित होकर बोलती है, तुमको तो मैं खा जाऊंगी अभी। वो चुड़ैल की बात से डरता नहीं है और सुनता है बस चुड़ैल की बात। चुड़ैल उसे डराती है, बोलती है, मैं गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं, गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल तो उससे एकदम परेशान। रामू समझ गया था कि अब ये चुड़ैल किसी को गांव में जीने नहीं देगी। फिर भी वो चुड़ैल की हर बात सुनता रहा और बोला, गांव वालों को माफ़ कर दीजिए। चुड़ैल को क्रोध आ गया और वो रामू की बात सुनते सुनते क्रोधित सी होने लगी थी। तभी रामू बताया, गांव वाले लोगों की कोई गलती नहीं है आपके मरने में। चुड़ैल बात मानती ही नहीं है। रामू समझाते समझाते थक जाता है और चुड़ैल बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो रामू के पास आती है, उसका गर्दन पकड़कर उसे फेंक देती है। रामू गिर जाता है और एकदम डर जाता है। फिर उसको सलाई की काचिस दिखाई देती है। वो तिनका बारता है, आग लगा देता है। आग लगाने से चुड़ैल गायब हो जाती है और रामू मौका पाकर गांव की तरफ दौड़कर भागने लगता है। मंदिर के पास जाने के बाद रामू को कुछ आराम मिलता है। फिर वो गांव वालों को बताता है कि मुझसे चुड़ैल मिली थी। गांव वाले उसकी बात उतनी ध्यान से नहीं सुन रहे थे। रामू चुड़ैल की सारी बात बताता है और गांव वाले सिर्फ सुनते रहे। अंत में गांव के लोग बोलते हैं कि भूत वूत तो होता ही नहीं है, रामू को भ्रम हो गया है, ये भूत वूत तो होता ही नहीं है। सब गांव वाले उसकी बात मान ही नहीं रहे थे। तभी काका बोले, क्यों ना हम लोग रामू की बात एक बार देख लिया जाए, क्या पता रामू सच बोल रहा हो और
बहुत बात विमर्श होने के बाद वो लोग अपने घरों की तरफ जाने लगते हैं। तभी रामू के घर चुड़ैल भी जाती है। रामू तो पहले से ही नहीं सोया रहता है। चुड़ैल उसके कमरे में आती है। रामू डर जाता है। फिर चुड़ैल बोलती है, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। रामू बोलता है, क्यों पीछे पड़ गई हो, हम लोग को जीने दो, क्यों गांव की दशा बिगाड़नी चाहती हो। रामू डर